वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ठीक है, यस सर। तो डेप्थ के साथ कैसे कैसे वेरिएशन होता है वो चीज अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले हम बना लेते हैं एक फिगर। यस। ये हमने एक वेसल ले लिया, ओके। तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, हमने मान लिया है कि कोई हमारे पास एक वेसल है, उस वेसल के अंदर हमने एक सिलेंड्रिकल टाइप की बॉडी इसके अंदर डाल दी, ठीक है। जिस बॉडी की जो हाइट है या लेंथ कह सकते हैं, उसकी लेंथ है हमारे पास L और उसका वेट है mg। तो अब हमें चेक करना है कि अगर ये पर्टिकुलर डेप्थ पे है तो देखो 1 और 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, h है, ठीक है। यस सर। सो डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 पॉइंट, 1 and 2 पॉइंट कौन से हैं, इसके एंड पॉइंट है, इज h। ये जो डिस्टेंस है उनके बीच में हमने h ले लिया है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं प्रेशर, सॉरी फोर्स को लिख सकते हैं हम प्रेशर इनटू एरिया, ये लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो अभी इस पे कितना फोर्स लगेगा, इस सिलेंडर पे कितना फोर्स, देखो यहाँ पे जो ये क्या कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल जो फोर्स होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जितना इस पे इधर लगेगा उतना इस पे इधर लगेगा, ठीक है। बट इस पे जो वर्टिकल फोर्स होगा वो कैंसिल नहीं होगा, वर्टिकल फोर्स कुछ ना कुछ इस पे रहेगा, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्स कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो वर्टिकल फोर्स क्या होगा, देखो इस एंड पे कितना प्रेशर है, इस एंड पे कितना फोर्स है वो डिफरेंट होगा, इस एंड पे कितना फोर्स है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि इस एंड पे प्रेशर डिफरेंट है, इस एंड पे प्रेशर डिफरेंट है, ठीक है। तो कितना फोर्स लगेगा इस पे, तो दैट विल इक्वल्स टू P2 माइनस P1 इंटू एरिया, इतना फोर्स लगेगा इस पे टोटल, ठीक है। क्योंकि जितना फोर्स हमने पढ़ा है P इंटू ए, तो एरिया तो डिफरेंट, एरिया तो सेम है, इस वाले एंड का एरिया भी उतना ही है और इस वाले एंड का एरिया भी उतना ही है, ठीक है। बट प्रेशर का डिफरेंस है दोनों एंड में, तो लेटस से वो डिफरेंस हमारा P2 और P1 है। मान लेते हैं कि इस एंड पे प्रेशर P2 है, इस एंड पे प्रेशर है P1, ओके। तो कितना फोर्स लगेगा उस पे, P2 माइनस P1 इंटू ए, इससे निकाल लिया। अब इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, इस फोर्स को बैलेंस करेगा इसका मास। ये फोर्स कौन सा फोर्स है, P2 माइनस P1 है, जो बायोंट फोर्स होता है, जो इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, वो फोर्स होता है, ठीक है। तो इस बायोंट फोर्स को कौन मैनेज करेगा, वो mg मैनेज करेगा, जो मास, जो इसका वेट होता है, वेट होता है नीचे की तरफ, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, ओके। यस सर। तो ये आ गया आपका P2 माइनस P1 A इज इक्वल टू mg। अब m की वैल्यू क्या रखेंगे भाई, हमने पढ़ा है अभी अभी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। यस सर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेंसिटी अगर उसकी रो है और m ये हो गया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे m को रख सकते हैं हम रो एरिया इंटू हाइट, क्लियर। तो यहाँ पे m की वैल्यू को हम डिस्प्लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा P2 माइनस P1 एरिया इज इक्वल टू, m की वैल्यू रखेंगे हम रो ए एच और g,
यहाँ पे आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो एच जी। ठीक है, ये आ Yes, गया sir. आपका एरिया। अब इसको कहते हैं गेज प्रेशर। इसको क्या कहते हैं? गेज प्रेशर। अगर दो पॉइंट के बीच का आप प्रेशर निकाल रहे हो, so that pressure is known as gauge pressure। ठीक है, Yes, sir. इसको माइक्रोफोन पे ऑफ करो, बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है। ठीक है, Yes, sir. तो इसको कहते हैं गेज प्रेशर। तो अगर आपका P1, मान लो ये P1 जो एंड है, इसका जो फर्स्ट एंड है, अगर वो फर्स्ट एंड आपका आउटसाइड हो, तो आउटसाइड Yes, होगा, sir. तो ये P1 क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द लिक्विड है। Yes, sir. So if one end is outside the fluid, then P1 is equal to हो जाएगा आपका PA। PA क्या है यहाँ पे? PA is your atmospheric pressure। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो आपके जो एटमॉस्फेयर है बाहर का, उस एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर फील होता है, दैट प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि अर्थ इज सराउंडेड बाई, अर्थ सरफेस इज सराउंडेड बाई सम गैसेस। ठीक है, सो दैट गैसेस क्रिएट्स ए एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं, दैट एनवायरमेंट इज क्रिएटिंग ए प्रेशर, सो दैट प्रेशर इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये एटमॉस्फेरिक स्फीयर लिख दिया मैंने, इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक Pressure. ओके। Yes, सो sir. अगर यहाँ पे P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो आपका P2 हो जाएगा, P2 हो जाएगा PA प्लस रो GH। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको, इसीलिए हमें जब सबमरीन्स जो होती हैं, जैसे जैसे आप डेप्थ में चले जाते हो, तो आपको प्रेशर ज्यादा फील होने लगता है। ये P2 क्या है? P2 इज द प्रेशर एट डेप्थ। H डेप्थ Yes. पे जो P2 प्रेशर होगा वो ये होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम प्रेशर एट H Depth. डेप्थ। Yes. प्रेशर एट H डेप्थ इनसाइड द फ्लूइड या इनसाइड द वाटर। तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जोड़ा जाता है। अगर खाली आपसे गेज प्रेशर पूछा है, तो गेज प्रेशर होगा आपका रो GH ओनली। और अगर आपसे टोटल प्रेशर पूछता है, तो टोटल प्रेशर ऐसे निकालेंगे, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज Yes, पढ़ते हैं हम, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है वो देख लेते हैं यहाँ पे। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, प्रेशर क्या है? देखो ये आप फिगर देखो, आप 10.4 देखो, फिगर 10.4, इसमें इस तरह का कुछ अरेंजमेंट किया गया है। Yes. Yes, sir. तो ये अरेंजमेंट क्या कह रहा है? मान लेते हैं कि ये एक, तो हमने यहाँ पे एक वो ले लिया, एक लिया इस तरह का, इसमें से इसको हमें, ये कनेक्टेड है नीचे। ठीक है, और एक हमने इस तरह की शेप ले ली, और यहाँ से कर दिया इसको बंद। ठीक है, इसमें इसको हमें यहाँ से भी निकालना पड़ेगा। ओके, अभी देखो ये हमने एक शेप ली है, इस शेप के अंदर हमने क्या करा है? लिक्विड भर दिया इसमें। ओके, ये क्या है? लिक्विड है, कोई फ्लूइड है। तो अब आप क्या देखोगे कि शेप चाहे कोई भी हो, उसमें आप देखोगे कि फ्लूइड का जो लेवल है वो लेवल सेम रहता है। Yes, sir. तो इसको कहते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक पैरालैक्स। ये आपका यूज होगा जो आप पढ़ोगे, हाइड्रोलिक सिस्टम जो पढ़ोगे। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, उनके अंदर आप ये फिनोमेना पढ़ोगे। ठीक है, Yes, sir. so this is the illustration of hydrostatic paradox।
पैराडॉक्स, शेप चाहे कोई भी हो, उस शेप के अंदर प्रेशर विल बी सेम, प्रेशर हमेशा सेम रहने वाला है। ये आपका बार है, बार के अंदर भी उतनी हाइट तक लिक्विड रहेगा। ये आपका उल्टा कोन है, कोन के अंदर भी उतना ही जो है प्रेशर रहेगा, उतनी ही हाइट तक लिक्विड रहेगा। ये आपका सीधा कोन है, तो इसमें भी उतनी ही हाइट तक लिक्विड रहेगा। तो इसको कहते हैं हम हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन स्टडी करेंगे, इसमें दिया है एग्जांपल नंबर 10.2, उसको देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 10.2। 10.2 क्या कहता है? 10.2 कहता है कि व्हाट इज द प्रेशर ऑन ए स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ए लेक। एक लेक है, उसके अंदर जो है एक स्विमर तैर रहा है। यस सर। ठीक है, और वो स्विमर कितनी डेप्थ पे है? 10 मीटर पे है। यहाँ पे वो स्विमर तैर रहा है, तो इसकी डेप्थ है 10 मीटर। 10 मीटर डेप्थ पे वो स्विमर तैर रहा है, तो हमें बताना है कि उसका प्रेशर क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा है क्या, इस पे कितना प्रेशर होगा? PA प्लस HDG या H रो जी, इतना प्रेशर लगेगा। यस सर। तो कैलकुलेट कर लो, PA कितना होता है भाई? 1 इंटू 1.03 इंटू 10, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है ना। H कितना है? इसका डेप्थ है 10 मीटर, और पानी का जो वो होता है डेंसिटी, डेंसिटी कितना होता है पानी का? अभी बताया मैंने आपको, 1000 kg पर मीटर क्यूब इसका डेंसिटी होता है। जी का वैल्यू मान लो 10 रख दो। तो इनको जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो कैलकुलेट करने पे आंसर आ जाएगा आपका, ये देखो, ये हो गया आपका 1.01 इंटू 10⁵, ये भी हो गया आपका 10⁵। ठीक है, तो ये लगभग आ गया 2.01 इंटू 10⁵। तो अगर इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लिखते हैं, तो लगभग 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। ठीक है सर हमने सर ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया सर? ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज किया है क्योंकि उस पर उसने पूछा प्रेशर कितना होगा उसके ऊपर। यस सर। ठीक है, गेज प्रेशर वो चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे, और कि गेज प्रेशर और एक्चुअल प्रेशर इस पे इतना होगा। लेकिन जो गेज अगर वहां पे लगाएंगे हम, गेज मतलब कि वहां पे अगर मीटर लेके जाएं और चेक करें हम कि कितना प्रेशर है उस पर, तो वो प्रेशर आएगा कम, वो प्रेशर आएगा इस पे 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, उस डेप्थ पे ले जाके अगर इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं, बट यस उस पे सर। एक्चुअल प्रेशर जो होगा वो इतना होगा। यस। ओके, वो चीजें आगे क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। सो आपने क्या देखा कि उस पे एच डेप्थ पे जो प्रेशर इंक्रीज हो गया, वो कितना इंक्रीज हुआ? उस पे लगभग 100% इंक्रीज हो गया भाई। पहले 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था बाहर की साइड में, तो लगभग 100% प्रेशर इंक्रीज हो गया उस पर। यस सर। क्लियर? ओके, अब आप देखोगे कि एट ए डेप्थ ऑफ 1 किलोमीटर द इंक्रीज इन प्रेशर इज 100 एटमॉस्फेरिक। अगर आप नीचे जाओ इसमें देखो, ये कितने उस पे गया था? ये 10 मीटर गया था। 10 अगर मीटर। यही अगर 100 हो जाए तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ प्लस ये हो जाएगा 100 इंटू 1000 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁵ प्लस ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 10⁵। ठीक है, सो कितना हो गया ये हो गया आपका 11.01 इंटू 10⁵। कितना 11 प्रेशर सर। होगा? 10.01 सर। 10 और 1 11 हो गया ना। यस। ये 10 और 1 11, 11.01 इंटू 10⁵ पास्कल कह दो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह दो। सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, इसको पास्कल ही कहना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर चेक करें तो हो जाएगा 11.01 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यस सर। तो ये चीजें अगर ये 1 किलोमीटर हो जाए तो क्या होगा? पी अगर भाई एच अगर 1 किलोमीटर हो जाएगा तो ये आ जाएगा लगभग 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ठीक है, यस सर। एट 1 किलोमीटर डेप्थ।
क्लियर? तो जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैसे वैसे उस पे जो बॉडी है उस पे प्रेशर बढ़ता चला जाता है। यस सर। तो इसीलिए जो हमारी सबमरीन्स हैं, सबमरीन्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है नीचे, तो उनकी भी एक लिमिटेशन होती है कि कितनी डेप्थ तक सबमरीन जा सकती है। ठीक है? यस सर। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।